क्योंकि थोड़ी वोल्टेज का इशू आ रहा है भाई। बाकी भाई अलग ही लग रही है Z4। तो इसमें हम लगा रहे हैं अपना वेनम का 8.12 DSP। ये अपने इंडिगो सीरीज के 2 सबवूफर लग रहे हैं। अपने फाइनल लुक देख लो वरना के न्यू वरना के डोर पोर्ट्स। आप उस पे 10-15 हज़ार बचा भी लोगे तो वो बाद में आपके ज़्यादा ही लगने। हेलो एवरीवन, तो सेटअप होते रहेंगे। आपको आज चल रहे हैं गुड़गांव में इवेंट पे। विदित भाई ने अपनी ये गाड़ी निकाल ली है, बड़े दिन बाद कभी कभी निकालते हैं। अब दिन में इसके बम्पर आज आपको दिखा दूंगा। फ्रंट बम्पर चेंज हो चुका है, बाकी वरना रेडी हो रही है, हो चुकी है, मतलब क्या स्टार्ट खड़ी है। अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी। स्टोर जल्दी खोल दिया, 8 बज रहे हैं। स्टोर मतलब अभी लड़का वापस बंद कर देगा। हम जा रहे हैं गुड़गांव। भाई Z4 के पीछे से लुक देखो आप। रियर बम्पर भी चेंज हो चुका है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर लिप, ये भी ओरिजिनल कार्बन फाइबर। सब जो भी मैंने पार्ट्स मंगाए थे सब फिट हो चुके हैं। स्टीयरिंग तो आपने इस गाड़ी का देख ही रखा था। बाकी भाई अलग ही लग रही है Z4। बम्पर चेंज होने के बाद काफ़ी मस्कुलर लग रही है। बाकी यहाँ से गुड़गांव की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कौन कौन सी गाड़ी आई हुई है। तो भाई हमेशा किसी भी कहीं भी जगह लेट होने का रीज़न एक ही बंदा हो सकता है, विदित गौर। भाई अपनी गाड़ी का एलॉय साफ़ करवा रहे हैं, बल्कि गाड़ी साफ़ है पर लड़के से रिम साफ़ करवाने हैं अपने। इनकी एक अलग ही OCD है। अब गाड़ी बिल्कुल अपनी क्लीन करा रहे हैं, फिर जाएंगे। बाकी विदित भाई की गाड़ी के स्पेसेस भी आ चुके हैं Z4 के लिए, क्योंकि इसकी PCD डिफरेंट है। तो भाई इसके रिम चेंज करेंगे अभी रिसेंटली। देखते हैं 20 इंच डालते हैं, अभी 18 में को डालते हैं। 18 भाई 18 इसका 20 जैसा लगता है, क्योंकि गाड़ी काफ़ी लो है। तो अभी कल परसों जब स्पेसर लगा के देखते हैं इसमें कौन कौन सा रिम अच्छा लग सकता है। बाकी वरना अपने स्टार्ट खड़ी है, बैटरी चार्ज कर रहे हैं। सेटअप का डेमो तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ी वोल्टेज का इशू आ रहा है भाई। मतलब गाड़ी की वोल्टेज करंट स्टॉक वोल्टेज जो जा रही है, मतलब रेस्टिंग वोल्टेज वही 12 पॉइंट है। पता नहीं क्या इस गाड़ी के अल्टरनेटर में इशू है, क्या है। 12 वोल्ट रेस्टिंग वोल्टेज है। हमने तो सोल्यूशन करके देखे पर काम नहीं आया, तो इसका अल्टरनेटर अपग्रेड करेंगे। ये लड़का है, स्टोर पे पहले रहता था। तो गाड़ी जब ठीक हो जाएगी तो सेटअप इसका तब डेमो देंगे। तो भाई निकल चुके हैं गुड़गांव की तरफ। थोड़ा सा लेट तो ऑब्वियसली होना ही था भाई, गाड़ी स्टोर से पिक करनी थी। तो पहले घर से स्टोर पे आए, तो यहाँ से गाड़ी उठाई। Z4 भी यहीं से खड़ी रहती है पार्किंग में। तो ये गाड़ी उठाई, अपनी वरना उठाई, अपनी गाड़ी पार्क करी, थोड़ी गाड़ी क्लीन करी। बाकी विदित भाई Z4 में साथ साथ चल रहे हैं भाई। सच बॉडी किट लगने के बाद ना देखो भाई गाड़ी का लुक काफ़ी बदल गई है, काफ़ी अग्रेसिव हो गई है, थोड़ी ना हैवी हो गई है। लो भाई बाकी वहाँ चलते हैं भाई। इस गाड़ी में थोड़ा बैठना डिफिकल्ट है, बस दिव्यांश भाई गाड़ी है उसके हिसाब से तो थोड़ी कंफर्टेबल होगी। भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल कंफर्टेबल ऐसे नहीं है, मतलब चला सकते हो आप, बट होता है ना ईजी घूमना। क्योंकि देखो सबवूफर सीट के पीछे वॉल सेटअप में एक बस ये इशू है कि जो फ्रंट वॉल होती है कि आपको सीट बिल्कुल पीछे नहीं कर सकते आप, अगर सेटअप प्ले कर रहे हो, वरना पीछे कर सकते हो। अगर सेटअप प्ले कर रहे हो, हल्का हल्का बेस चला रहे हो तो कोई इशू नहीं। अगर आप फुल पोटेंशियल पे चला रहे हो तो आपको हल्की सीट एडजस्ट करके ही डेमो देना पड़ेगा, वरना सीट पे सबवूफर टच होंगे और ऑब्वियसली बात है डैमेज होगा। तो कोई अपने सेटअप डैमेज करना चाहता ही नहीं है। बाकी वोल्टेज का इशू आपको दिखाएगा। देखो भाई अब गाड़ी रेस देके चल रही है ना, तो रेस्टिंग वोल्टेज है भाई 13, बढ़ नहीं रही इससे ज़्यादा वोल्टेज, वरना गाड़ी में एक्चुअल जो वोल्टेज होती है 14 होती है। आपके सामने है भाई, देखो 13 वोल्टेज पे चल रही है गाड़ी। तो मैं नॉर्मल से म्यूजिक सुन रहा हूँ गाड़ी में, बेस में चला नहीं रहा अभी। हो सका तो एक आधा डेमो वहाँ पे प्ले कर देंगे बस, क्योंकि वोल्टेज जैसी प्ले होगी भाई ये चली जाएगी 11, 9, 12, 12:30। तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेटअप है। तो भाई अल्टरनेटर ठीक हो जाएगा तो फिर गाड़ी तो अपने पास है ही, कभी भी डेमो मिल सकते हैं, कहीं भी कोई और इवेंट होगा तो जा सकते हैं। ज़्यादा दिखा दी वोल्टेज। बाकी गुड़गांव चलते हैं खेचम कैच और देखते हैं वहाँ पे कैसा है, क्योंकि जिस भाई ने इवेंट करा है मेरे हिसाब से थोड़ा नया भाई है, मतलब न्यू करा है, तो उनको होगी इतनी कुछ। देखते हैं किस टाइप का करा है, मेरे को तो कुछ पता नहीं है। सुबह पहली बार जा रहे हैं किसी जगह। जो घर पे बात करके आया ना, मिल गया। Watch this. And my calves were looking truly beautiful.
think I'm going outstanding today. Watch this. I can't wait for summer. I'ma show you how to be a stunner. Watch this. तो भाई गर्मी में मर गए हैं भाई। गर्मी कितनी लग रही है? बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत गर्मी अंशुल हो भाई को देख के इतनी गर्मी हो रही है। मौसम हॉट कर He's लगा है। quite hot, हाँ। ब्रीजर में भाई डेमो बज रहा था, मैं गया एकदम मेरे आते ब्रीजर बंद हो गई। बाकी भाई वरना बहुत देर बजा लिया डेमो। थोड़ी वोल्टेज लो है, फ्री का डेमो दे लिया, पैसे देके डेमो है। वोल्टेज थोड़ी लो है पर थोड़ी सी चार्ज कर रहे हैं, फिर बजाते हुए निकलेंगे। अब थोड़ा गर्मी हो गई है। बाकी भाई आ गए हैं सेटअप फूकने वाले, बूफर फूकने वाले भाई आ गए हैं हमारे, एम फूकने वाले सब करेंगे। 6 ऑर्डर करेंगे गाड़ी में, वरना हम नहीं सुनेंगे भाई। थोड़ी वोल्टेज चालू है तो बता सहमत हो लेकर आऊँगा, बुलाया ना मैंने, बहुत बंदा तुम्हारी वोल्टेज डाउन हो गई। तो हमारे भाई आ चुके हैं स्पेशली, जयपुर जा रहे थे। जयपुर जा रहे थे, मैंने भाई बोला कि गुड़गांव आए हुए हैं तो सेटअप को भाई को जोड़ दूंगा टाइम, चाहे किसी को मिले ना मिले भाई। हमारे अमन भाई बहुत खास है हमारे सेटअप खराब करने में। कोई दिक्कत ना भाई, हॉट तो रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं। Wanna slide, hit the club with some ass touching, take it to the house, throw some racks and we back fucking. Give it to me right now. That bitch got her own cake, money in the bank, got her own safe. Cigarette. And I check my stand. And my cash was looking truly beautiful. I think I'm going out. तो भाइयों मैं तो अपने घर चला गया था, क्योंकि वहाँ से भाई देखो सुबह गुड़गांव गए थे, इतनी गर्मी थी पसीने पसीने में। बाकी भी घर जाके अपने नहा धो के रेडी होकर आ चुके हैं। बाल फिर से थोड़े से खराब हो गए सेटअप प्ले करते ही, अपने यहाँ पे नियर बाई सेटअप प्ले कर रहे थे ऐसे ही घूमते घूमते। बाकी स्टोव पे वरना रेडी हो रही है, उसमें काफ़ी अच्छा लाउड सेटअप लग रहा है। मतलब काफ़ी 3-4 दिन से मतलब गाड़ी खड़ी थी, सेटअप पिछली वीडियो में दिख जाएगा। सेटअप प्लान कर रहे थे तो कुछ चीज़ें अभी मिल नहीं रही थी टाइम पे, तो वो चीज़ें अरेंज हो गई हैं। तो गाड़ी में सेटअप काम स्टार्ट हो चुका है। फ्रंट में लग रहे हैं शायद अपने 3 मिड, रियर डोर में टोटल 8 मिड, डोर पॉट्स बन रहे हैं, लिथियम बैटरी इंस्टॉल हो रही है, 2 LBM के MK1 सीरीज के सबवूफर लग रहे हैं और 2-3 हज़ार RMS के मोन एम्पलीफायर लग रहे हैं। तो स्टोर पे चलते हैं, उस गाड़ी का काम दिखाते हैं। और मैं तो तब तक थोड़ा सेटअप का मजा ले लूँ भाई। बाकी स्टोर पे लेके चलते हैं। विदित भाई आज पूरे दिन स्टोर पे टाइम से बैठे हुए हैं, तो भाई थम्स अप फॉर विदित भाई। तो भाई स्टोर पे आ चुके हैं, वरना का वो देख रहे हैं जो इशू आ रहा था, कौन क्या आ रहा था वो सब खोल लिया है एक बार फ्रेंड से। आज गुड़गांव गए थे तो आज खोल लिया आपने, क्या जो भी चेक कर रहे हैं वोल्टेज 13-2 हो गई। बाकी ये 1 आई हुई भाई हमारे पास सेटअप होने के लिए, जो आपको पिछले कुछ ब्लॉग्स में दिखी होगी। इसमें 2 MK1 12 डोर पोर्ट रेडी होने के लिए गए हुए हैं। ये विद भाई C4 के पुराने बम्पर। बाकी भाई वायरिंग पहले तो हो रखी थी, सब निकाल दी, थोड़ी इशू हो रहा था, क्या कहते हैं वायरिंग नीचे अपनी क्या सीट फिट में दब गई थी, क्या जो भी था। बाकी अब नई केबल्स डाल रहे हैं, जो चीज़ रिटेन हो पाएगी वो चीज़ रिटेन करेंगे। इसमें 3 मिनट लग रहे हैं जैसे विद भाई ने मेरे को बताया। बाकी फ्रंट में फोकल के स्पीकर लगे हुए हैं इसमें 3 वे। तो देखते हैं जैसे सेटअप चलता है सबको सेटअप दिखाएंगे। बाकी मेन गाड़ी तो है, इसका सोल्यूशन करना भाई बहुत ज़रूरी है। और आपको चलो छोड़ो, कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, बाकी लगे पड़े हैं, काश हो जाए सोल्यूशन। तो भाई 13-4 हो गई भाई, तो शायद कमी पकड़ लिए, तो सोल्यूशन निकल गया तो मज़ा आ जाएगा भाई। बाकी भाई सॉल्यूशन निकाल लिया है आपके सामने, ये देखो कुछ करा भी नहीं है चीज़, बस कमी पकड़ने वाली बात होती है भाई। तो देखो अब वोल्टेज देखो गाड़ी की क्या वोल्टेज है, 14.5 रेस्टिंग वोल्टेज है, जो सुबह आ रही थी भाई 13, आपको वीडियो में भी देखी होगी आपने। बाकी 14.5 है। अब सॉल्यूशन पूरा कर रहे हैं, पूरी आगे से खोल दी गाड़ी, पीछे से देख रहे हैं, पर 14.5 रेस्टिंग वोल्टेज आ चुकी है। लोग कहते हैं टेक्निकलिटी, क्या भाई लोग कहते हैं ना टेक्निकल में, उनको टेक्निकलिटी, टेक्निकल नॉलेज भाई चीज़ें समझनी पड़ती हैं तब। यहाँ वो। जब तक आप इतनी ऐसी इस टाइप गाड़ी रेडी नहीं करोगे तो मतलब कमी आप फ्यूचर में कुछ नहीं सीख पाओगे कि मतलब कैसे कैसे है, बस जरूरी नहीं है। और आज की डेट में तो किसी को बताने से भी डर लगता है भाई। उसका रीज़न क्या, किसी को बता दो
अब बाद में लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, बाद में वही चीज़ हमारे लिए उल्टी चीज़ कल को बोली जाती कोई है। दिक्कत नहीं भाई, जिसको जो करना है। अब जो सॉल्यूशन था वो हमने कर दिया, बाकी उस चीज़ को सेट कर रहे हैं। जो कमी थी वो पकड़ ली भाई, मतलब लगा लो। तो हम बहुत दिन से कुछ और कमी सोच रहे थे, पर आज सुबह जो तीसरी चीज़ चेक करी तो निकल, जो चीज़ नहीं थी वो चीज़ निकली। बाकी सॉल्यूशन कर दिया है, अब इसकी फिर से सेट कर देते हैं। अब गाड़ी की पावर बढ़ जाएगी। जो इशू रिस्क थे गाड़ी में कुछ भी ख़राब होने का, लो वोल्टेज पे किसी भी सेटअप ख़राब जाता है, वो रिस्क अब ख़त्म हो गया है। बाकी गाड़ी अपनी पैक कर देंगे और फिर मिलेगा, जैसे किसी कोई भाई मिलते हैं तो इसको डेमो परफेक्टली मिल पाएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो ब्लॉग को भाई यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। संडे को जो राइड हुई थी वहाँ पे होकर आ गए थे, उससे मतलब कुछ दिन बाद शूट कर रहे हैं, क्योंकि वरना का जो प्रोजेक्ट है थोड़ा अटक गया था। सबवूफर्स की कुछ इश्यूज चल रहा है, मैं कोई दिक्कत नहीं, कुछ टाइम बाद शेयर करेंगे क्या दिक्कत चल रही है भाई। जो भी ब्रांड हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको फ्यूचर में पता चल जाएगी क्या है क्या नहीं है, अब क्या दिक्कत हो रही है। बाकी कोई इशू नहीं, स्टोर पे चलते हैं और वरना रेडी आज कर देंगे, जैसे भी करेंगे देखते हैं। वरना में कौन से सबवूफर लगाते हैं, पहले 2 LBM का प्लान था, अब जो भी है जल्दबाजी में गाड़ी मतलब करनी है गाड़ी, तो दिक्कतें ख़त्म करके। और एक सोनीपत वाली स्कॉर्पियन थी भाई, उसमें अपना DSP चेंज कर रहे हैं। पहले उसमें औरा का लगाया था, फिर नहीं नाका नीचे लगाया था, फिर डेल से उसमें दिक्कत आई। अब भैया को फिर ओंकी लगाया तो वो कह रहे भाई थोड़ा हाई एंड लगाओ, तो उनकी गाड़ी में आज हीलिक्स लगाएंगे, उनको दिखाएंगे। हीलिक्स हम पे ऑन स्टॉक रखा हुआ है, इन स्टॉक, तो देखते हैं हीलिक्स लगा के। बाकी एक गुड़गांव से क्रेटा आ रही है, वो रेडी करनी है, तो चल के हैं स्टोर पे और ये ब्लॉग शूट करते हैं और तीनों गाड़ियों के आपको सेटअप दिखाते हैं। तो भाई स्टोर पे आ चुके हैं, कुछ भाई आए हुए थे हमारे दूर से, उनको मेट्रो पे छोड़ के आ गए भाई को। बाकी भाई की MG एस्टर, इसमें रैपर अच्छा हो रखा है, ऑडियो सेटअप अपग्रेड करना है। तो इसमें भाई अभी तो 4 रिकॉइल के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो स्वैप करके देखते हैं। 4 मिड लगाने हैं और एक स्पंक ऑडियो का 800 का सिंगल बूफर लगाना है। और एम्पलीफायर भैया के रिटर्न करेंगे, मोको का 1500 और एक 4 चैनल पे ऑलरेडी पड़ा था, उसकी वायरिंग करनी है पीछे सीट के पीछे। तो ज़्यादा कुछ काम है नहीं मेजर, वैसे करके 4 मिड अपना 2 डोर में डैम्पिंग होनी है। वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था शायद, मतलब लग गई थोड़ी बहुत, तो डैम्पिंग निकल गई थी। डेंटिंग वेंटिंग का जो भी चक्कर होगा, तो डैम्पिंग होनी है। अपने 2 एम्पलीफायर इंस्टॉल होने हैं, 4 मिड और एक 800 RMS स्पंक ऑडियो के ऊपर। भैया को ज़्यादा लाउड चाहिए ही नहीं, तो देखते हैं सिंगल 800 कैसा परफॉर्म करता है इस गाड़ी में। और बाकी वरना का काम सारा कंप्लीट हो ही चुका है, सिर्फ सबवूफर फिट होने लगे हैं। बाकी इसकी हमने ट्रे भी काट दी है। तो भाई आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ओहो भाई डिग्गी बहुत हैवी डैम्प हो रखी है, ऑलरेडी डैम्प हो रखी थी। बाकी थोड़ी वायरिंग अभी मैस्ड अभी सेट करेंगे। बाकी एम्पलीफायर की प्लेसमेंट यहाँ पे ऐसे आ चुकी है। और अगर 200x4 2 मॉडल के 4 चैनल और अगर DSP अपना MK टोनी है, ओल्ड वाला मॉडल है। ये सब पहले की चीज़ रिटेन करी है। अपना लिथियम यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। बाइक के हुट वाला एम्पलीफायर है, ये इनका वो लगा हुआ है शायद वेलवेटोन एग्जॉस्ट। बाकी इसमें फ्यूज़ यूज सब अपने लगा दिए हैं। अब सबवूफर ट्रे यहाँ से काट दिए, अब देख सकते हो, ताकि जितने हो सके अंदर आउटपुट आए। बाकी डोर पॉट्स इसके बनने के लगे हुए हैं, डोर पॉट्स आ जाएंगे। भाई की Instagram ID है मेरे हिसाब से। बाकी जो सबवूफर देखते हैं तो कौन से इंस्टॉल करते हैं। एम्पलीफायर इसके आ चुके हैं, इसमें लगा रहे 2-3 हज़ार मोनो। और जब सेटअप लग जाएगा पूरा कंप्लीट तो दिखाएंगे, उससे पहले एक्स्ट्रा कंप्लीट हो जाएगी। तो बने रहे सारे ब्लॉग में। बाकी एक क्रेटा और आ रही है गुड़गांव से, उसका सेटअप भी इसी ब्लॉग में कंटिन्यू करके आपको दिखाएंगे। और कुछ छोटी मोटी चीज़ जरूर बताएंगे जो फ्यूचर में चीज़ें चेंज होने वाली है। बाकी वो विधि भाई जब इधर आ जाएंगे तब बताऊँगा मैं। तो भाई स्कॉर्पियो में काम चल रहा है। इसमें पहले हमने औरा का 8 चैनल DSP लगाया था, फिर ओंकियो का लगाया था। भाई बैठे हुए हैं, भाई ने रात को फ़ोन करा, पहले इसमें लगाने वाले थे हम हीलिक्स। तो इसमें हम लगा रहे हैं अपना वेनम का 8.12 DSP। ये हमने पहले भी एक बार टेस्ट करके देख लिया था, जब लॉन्च हुआ था टेस्ट करके देख लिया था। बाकी DSP काफ़ी प्रीमियम आप देख सकते हो भाई, जितना 4 चैनल एम्पलीफायर होता है उतना DSP भी है, 12 चैनल DSP है, 12 चैनल आउटपुट है। हाँ ये इसके साइज स्पेक्स आप देख सकते हो। बाकी अब जब गाड़ी में लगाते हैं तब देखते हैं एक्चुअल आउटपुट क्या आती है, क्या टोनैलिटी निकलती है DSP की। तो इसे गाड़ी में लेके चलते हैं स्कॉर्पियो में, दिखाते हैं उसमें ऑलरेडी क्या क्या लगा हुआ था और DSP लगाने से अब कितना फ़र्क आता है। तो भाई स्कॉर्पियो में दिखा देते हैं। ये वाली स्कॉर्पियो ऑलरेडी पहले भी हम इस गाड़ी में काफ़ी काम कर चुके हैं, अपने स्पॉट्स बने हुए हैं। बाकी ये अपना औरा का 12 चैनल DSP लग रहा है भाई इसमें, पहले लगा हुआ था और ओंकियो लगा, पहले इसमें लगाया था नाकामिची का फिडेला, वो हटाया, फिर ओंकियो लगाया। अब भैया और अपग्रेड करना चाहते थे तो कुछ टोनैलिटी तो चेंज आएगी, प्रोडक्ट थोड़ा प्रीमियम लगेगा, तो साउंड टोनैलिटी भी है और आउटपुट का ही फ़र्क पड़ता है। बाकी भैया का ये बूफर रखा हुआ था, ये वाला DSP लग जाता है। बाकी एक्स्ट्रा की वायरिंग हमने डाल दी है। इस गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं था, बताया था आपको। 4 मिड और एक 800 RMS का सबवूफर लगना था। बाकी वो क्रेटा आई हुई है हमारे पास गुड़गांव से, भाई छोड़ के चले गए। इसमें पूरा ऑडियो काम होना है, तो इसका व्लॉग शायद नेक्स्ट शूट करेंगे, तब दिखाएंगे इस गाड़ी में क्या क्या काम होना है। तो अब स्कॉर्पियो के अंदर जो हम लोग अपना DSP फिट करने वाले थे वो ऑलमोस्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुकी है, सारा कुछ यहाँ पे लग गया है। अब यहाँ पर हम लोग सारे स्पीकर, जितने भी इसके कंप्लीट स्पीकर्स हैं, आगे के रियर वाले जो इनफैक्ट रियर पॉड पे भी लगे हैं, उन सबको हम इंडिविजुअली ड्राइव करेंगे और सबको एक एक करके ट्यून करेंगे तरीके से।
तो भाई DSP लग चुका है अपना। और अगर 12 चैनल भाई देखो साइज़ देखो, और अगर 2x4 से भी थोड़ा बड़ा है। अब काफ़ी नेक्स्ट लेवल डिफरेंस आया भाई DSP लगने के बाद। तो DSP बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बाकी विदित भाई से पूछूंगा क्या डिफरेंस आया है। तो भाई विदित भाई बताएंगे क्या डिफरेंस आया DSP लगने के बाद, बताओ। ओहो पीटी तो बहुत ऊँची है। एक तो इस गाड़ी के अंदर टोनालिटी का डिफरेंस आ गया। देखो बेसिक DSP और थोड़ा सा अच्छे DSP में जाओगे तो डिफरेंस आता ही आता है। मेरे को भी लगा, मतलब एक तो होता है ना क्या वोल्ट का ही फर्क पड़ता है, कितने वोल्ट का प्ले आउट है ना। बहुत चीज़ें हैं। उसके बाद जितने स्पीकर हमने पहले एक चैनल पे दो डाले थे, हमने सारे इंडिविजुअल कर दिए। हाँ। मतलब जितने चैनल है उतने स्पीकर पूरे कर दिए। हाँ। ट्यूनिंग करने के हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल गया था। फ्रंट को फ्रंट पे, रियर को रियर पे, लेफ्ट वाला पिलर अलग, राइट वाला पिलर अलग। तो उसको अलग अलग जब अब ट्यून करा गाड़ी को तो और बेटर हो गई बजने में। तीसरा DSP लग गया गाड़ी में भाई। हाँ भाई ने डिस्कस किया, मैंने पहले हिलिक्स रिकमेंड किया बट उसमें BT अलग से लेना पड़ रहा था और काफ़ी अच्छे बजट में 12 चैनल DSP मिल गया। तो भाई गाड़ी में 12 चैनल DSP लगा दिया है। तो भाई आज नेक्स्ट डे स्कॉर्पियो काम हो चुका है ख़त्म। DSP आपने देख लिया था 12 चैनल का। बाकी एक रेट आई हुई हमारे पास गुड़गांव से, भैया कल छोड़ के चले गए थे। इसमें भैया का एक एम्पलीफायर रिटेन कर रहे हैं ये वाला, जिस पे 2 टर्न करेंगे। बाकी और का 200x4 लग रहा है। अपना OMQ का DSP, मार्ट्स का 3000 RMS का मोनो। डैम्पिंग हो गई अपनी फायरबॉल सीरीज़ की। 4 मॉन्स्ट्रो मिड लग रहे हैं भाई, बट मुश्किल से अरेंज करें क्योंकि मॉन्स्ट्रो मिड अभी करंटली स्टॉक में नहीं है, पर नियर बाई 10 to 15 डेज़ में मिड भी स्टॉक में आ जाएगा। और इसमें पिलर कस्टमाइज अभी नहीं कर रहे हैं, इसमें पॉट्स अरेंज कर रहे हैं। पॉट्स में और अगर वेनम सीरीज़ का 2 लगा रहे हैं अपना OMQ का DSP और 2 इंडिगो सीरीज़ के 750 RMS के सबवूफर। बाकी वरना का काम हो चुका है कंप्लीट। सबवूफर वहाँ पे रखे हुए हैं अपने मार्ट्स के 2-3 हज़ार इसमें भी लग गए हैं। और डोर इसके ये पीछे के तो पैक हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, पर डोर पे कपड़ा चढ़ने गया हुआ है। इस बैग Z4 देखो कैसे खड़ी। बाकी ये अपने इंडिगो सीरीज के 2 सबवूफर लग रहे हैं, अपने मॉन्स्टर मिड लग रहे हैं इसके अंदर, फ्रंट में रियर में। वेनम सीरीज के ट्विटर देखते हैं क्या आउटपुट आती है, क्योंकि इंडिगो पे मेरे हिसाब से इतनी पावर हम ट्राई करके दे रहे हैं देखने की। 3000 डाल रहे हैं, वैसे एक्चुअली 2500 RMS का एम पे 3000.1 है। देखते हैं क्या इंडिगो झेल पाता नहीं झेल पाता। तो सेटअप जब प्ले करेंगे देखते हैं क्या आउटपुट आती है। बाकी इसका बॉक्स आने वाला है तो ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है। बाकी एस्टर का काम अभी होल्ड पे डाल दिया है, तो इसको कल रेडी कर देंगे। तो भाई वरना का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं दिखाई दूँ आपको। और अंदर से तो भाई अभी सेम ही है, बाकी डोर पॉट्स फिट हो रहे हैं। बाकी क्रिएटर वाले भाई भी आ चुके हैं। बाकी कोई डोर पॉट दिखाता हूँ, ये अपने वरना के डोर पॉट्स लग रहे हैं, वाला डोर फिट हो रहा है। वेनम सीरीज़ के मिड लग रहे हैं। और क्रेटा में दिखाता हूँ क्रेटा में काम कहाँ तक पहुँच चुका है। भाई आए हुए हमारे पायलट है भाई। और भाई क्या हाल है भाई? हमारे पायलट है, दोनों भाई पायलट हैं। गाड़ी सिर्फ टेम्परेरी रोड पे चलाते हैं ना, हवा में उड़ते हैं। बाकी क्रेटा में एम्पलीफायर लग चुके हैं, वहाँ पे DSP लग रहा है। वायरिंग सारी हो चुकी है कंप्लीट, सिर्फ सबवूफर इंस्टॉल होने रह रहे हैं अपने 2 इंडिगो के, अपने मॉन्स्टर मिड। जब एक बार सेटअप कंप्लीट हो जाता है तो आपको दिखाते हैं क्या आउटपुट आ रही है। मैंने आपको बताया स्पेशल चीज़ क्या है इस गाड़ी में। इसमें 3000 RMS का मार्स का एम्प लग रहा है 2-750 पे। तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है, कोई इशू आता है या नहीं आता। तो हम लोग आ गए नीचे अपनी वरना देखने। वरना के अंदर अब सारा कुछ ऑलमोस्ट काम हो चुका है 90%। सिर्फ अपने टचअप वगैरह एंड के जो रह गए हैं। ये हमारा बैटरी वाला जो अपना कंपार्टमेंट था पूरा, यहाँ पे अब हमने तरीके से इसको फिट कर दिया। नीचे पूरा वुडन बोर्ड लगा के यहाँ पे इसको भी बेल्ट से पूरा टाइट कर दिया है। ये रहे अपने फ्यूज़, वायरिंग वगैरह। ये इनके सायरन के एम्पलीफायर्स है, वो भी हमने यहीं ले लिए हैं। और जो इनकी यहाँ की ट्रे थी नीचे वाली, जो पूरा ये था वो पूरा हट गया था, तो हमने इस पर प्रॉपर ग्लू लगा के इसको दोबारा से इनके जो कारपेट है उसको तरीके से पूरा लगा दिया है। तो ये छोटे मोटे काम है, बहुत बेसिक काम है, जो कि कर देना चाहिए तो हम लोग कर ही देते हैं। और बाकी इसकी बात करें डोर पॉड्स की, तो ये रहे डोर पॉड्स। उधर का डोर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ साइड जाकर। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है यार, प्लीज़ माइंड मत करना, बहुत दिन से खड़ी हुई थी ये गाड़ी। फाइनल लुक देख लो वरना के, न्यू वरना के डोर पॉट्स। हमने तो न्यू वरना में पहली बार लगाए हैं। ये डोर पॉट्स की फाइनल लुक आ रही है भाई। अपने 3 वेनम के मिड, रियर में एक मिड। बाकी फ्रंट के प्लेट जैसे थे एज इट इज़ छोड़ दिए हमने। सब फोकल का सेट 3 वे लगा हुआ था, तो ये सब चीज़ें यूज़ हो गई हैं। बाकी मैंने आपको बूट में दिखाया था। बाकी विद भाई लैपटॉप लेके बैठ गए हैं, DSP ट्यून हो रहा है। और ये गुड़गांव वाली गाड़ी बस लास्ट में बॉक्स लगना रह गया और सारा काम हो चुका है। भाई वेट कर रहे हैं सुबह से, तो कोई माइंड मत करना। बाकी सेटअप एक बार बजाए थे। DSP यहाँ पे रिमोट इंस्टॉल हो चुका है और 2-4 लाइट वाइट का इशू था। अच्छे सेटअप में देखो भाई टाइम लगता है, जो है वो बोल के बोलते, लेकिन फिर सेटअप भी उस लेवल का बना के देते हैं। हाँ बना के देते हैं, बचा के देते हैं। मतलब बना कर भी देखो ना कितना अच्छा डोर बोर्ड बनाया है। टाइम लगा पर में तो रिकॉर्ड है ही अपना। हाँ ये डोर पर लुक देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है भाई। ये फ्लैश लगा दिखाता हूँ, ये देखो
अपने वैनम के। ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल है, हाँ जैसे गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच लेदर था ना, उसी से हमने पूरा ये लिया। हाँ, अभी वो बच के देखते हैं भाई कैसे बचते हैं सेटअप। 2 MK12 2 मार्च 3000 पे कर दो, जल्दी से ट्यून कर दो भाई। बाकी भाई बोल रहे थे अब जल्दी करेंगे, इसमें वूफर भी अपग्रेड करेंगे कोई अच्छे से। इससे अच्छे अपग्रेड करेंगे मतलब इससे अच्छा बूफर, मतलब कैसे, क्या कहना चाहते हो? भाई का था कि मतलब भाई का पर्टिकुलर ये था कि कुछ अच्छी इसमें अगर भी हमें और कुछ अच्छे ब्रांड में जाना हो या अपग्रेड करना हो, तो हमने उनको 2-3 ऑप्शन दिए थे, तो उन्होंने एक ऑप्शन चूज़ करे, तो जल्दी देखने को मिलेगा। लगभग मान के चलो जल्दी बहुत गाड़ियों में देखने को मिलेगा, 1.5-2 है ना? बहुत गाड़ियों में भाई ट्यूनिंग प्रोसेस चल रहा है। अब बाकी एक चीज़ मैं बताता हूँ भाई, फोकल का फुल रेंज अभी हमने ट्यून किया, सेट कर दिया ट्विटर को, तो बहुत काफ़ी अच्छा बजा भाई फोकल का। मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला सुना, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं, विदित भाई से पूछेंगे। पर काफ़ी अच्छी, हम पीछे बैठ के ट्यून इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई DSP पीछे लगा हुआ है, वायर पीछे से यहीं तक आ रही है। हाँ, अभी हम प्रॉपरली एक बार स्पीकर को स्टार्ट करके उनका लेवल वगैरह एडजस्ट कर रहे हैं, फिर हम फ्रंट पे जाके मतलब फाइनल ट्यून हाँ बट बहुत अच्छा बजा इसका भाई, वो फुल रेंज है ना फोकल का ट्विटर, और वो बहुत अच्छा बजा। ये 3-वे सेटअप का सेट था, वो कॉम्पोनेंट उसका मिड बेस उसकी हटा दिया है, पर काफ़ी अच्छी ट्यूनलिटी लगी भाई मेरे को। बाकी गाड़ी की किस्मत होती है भाई, सेटअप में हर गाड़ी में सेटअप डिफरेंट बजता है, इसमें काफ़ी अच्छी लगी। बाकी वोकल अभी जो मिड की वोकल वो सुनते हैं विद भाई बस ऑन करने वाले, तो कॉपीराइट के चक्कर में वो उस टाइम शूट नहीं कर पाते क्योंकि नॉर्मल गाने सुनते हैं। एंड में आपको आउटपुट NCS सॉन्ग पर दिखा देंगे। तो भाई क्रिएटर का सेटअप हो चुका है कंप्लीट। ये इस वाले पॉट्स हमने और के वैनम ट्विटर लगाए हैं, देख सकते हो। सेटअप सारा कंप्लीट हो चुका है, फिटिंग हो चुकी है, सब ऊपर आपको दिखाया था। अपने 2 इंडिगो सीरीज के सब ऊपर लग चुके हैं, आउटपुट आपको भी दिखा दूंगा। बाकी वरना काम भी कंप्लीट हो चुका है, और हमारे भाई ने बहुत दिन वेट करा ठीक है, और भाई हमारे साथ में हैं। एक बार प्ले करते सेटअप भाई, वो चला देना सेटअप, देखते क्या आउटपुट आ रही है। वो सेटअप बहुत दिन से गाड़ी भाई वेटिंग पे थी, आपने पिछले ब्लॉग में देखी होगी। अब एक बार सेटअप प्ले करते हैं, देखते हैं कैसी बजती है गाड़ी। और वरना के आउटपुट आपने देख ली, नेक्स्ट लेवल आउटपुट आ रही है। अभी तो नए सब ऊपर है, और आप देख सकते हो पूरी छत हिल रही है, और अंदर भी क्योंकि हमने ट्रे थोड़ी कट कर दी थी, तो अंदर काफ़ी अच्छी आउटपुट आ रही है सीडान होने के बाद भी। बाकी एक बार आपको क्रेटा के आउटपुट दिखाते हैं। 2 इंडिगो 750 अपने मार्च 3000 पे कैसे बचते हैं। ये ट्विटर क्योंकि पॉट्स बनने का टाइम नहीं था, तो ये वाले पॉट्स में ट्विटर लगा दिए हैं, वैनम के ट्विटर। 4 और की मोस्टर मिड, एक 200x4, एक SNB का भैया 2 चैनल 4 ट्विटर्स, ओंक्यू का DSP, सब कुछ लग चुका है। एक बार आउटपुट दिखाई दें आपको कैसी सेटअप की आउटपुट आ रही है। She said, boy, I got a man. I don't give a damn. That's a big old booty, baby. I ain't playing. I just wanna see you. They wanna die for the summer. भाई काफ़ी अच्छी आउटपुट आई 200-750 के हिसाब से। बाकी तो नॉर्मल ऐसा गाना चलाया था, पूरी आउटपुट नहीं खोली थी क्योंकि थोड़ी फिर आवाज़ फटने लगती है वीडियोस में। अभी 2 गाड़ी सुन के आए हैं भाई, 2-3 हज़ार वाली, तो उससे थोड़ी बहुत कम लग रही है। बाकी भाई बताएंगे। भाई बढ़िया आउटपुट, बढ़िया बज रहा भाई, सेटिस्फाई हो? एकदम बिल्कुल बढ़िया बज रहा भाई का। अभी मैंने वीडियो बना ली है, बाकी एक बार नॉर्मल पंजाबी गाने में रील बना लेंगे, उसमें आपको आउटपुट दिख जाएगी। तो अब हम आ चुके हैं अपने घर पे और आप लोगों से करते हैं कुछ बातें। तो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूँगा, तो जिसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। एक बारी फ़ोन लगा लेते हैं थोड़ा सा। तो आप लोगों से मेरे को कुछ ये बातें करनी थी। अभी हमारे पास कुछ अपकमिंग सेटअप आ रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को भी एक आई थिंक थार दिखेगी सबसे पहली।
तो उस थार में हुआ ये था कि जो हमने भैया को कोटेशन दी थी और उन्होंने जहाँ पे दूसरी जगह से कोटेशन ली थी उसमें डिफरेंस आ रहा था 15-16 हज़ार रुपये का। तो भैया को ये था कि यार भैया मैंने वहाँ से सेटअप लगा लिया था, जो कि हमने उनको एज इट इज़ सारा गाइड किया था कि हम कैसे कैसे लगाएंगे। उन्होंने वही सेटअप वहाँ से जाके पूरा इंस्टॉल करा लिया। और थोड़ा सा माइंड मत करना यार, कोल्ड हो रखा है। तो हाँ, इस बात को आगे करते हैं। तो उन्होंने जब वहाँ पे सेटअप लगाया तो वहीं से सेटिस्फाई खैर नहीं थे। उसके बाद उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने कांटेक्ट किया, फ़ोन किया, बट वहाँ से उनको कोई रिप्लाई नहीं आया कुछ भी। उनका आई थिंक जो भी था वो मतलब उनका पूरा कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाया था सारा कुछ। तो वो आए अब हमारे पास सेटअप की नहीं बच पा रहा, इसका थोड़ा सा ऐसे ऐसे मैंने सामान जैसे आप लोगों ने बताया था वैसे वैसे लगाया है। अब उसके बाद होता ये है कि हमने जब भैया को सारा कुछ बताया कि भैया ये तो आपने जो लगवा रखा है ये तरीका ही नहीं है सेटअप लगाने का, क्योंकि जिसने इंस्टॉल किया था उसमें हो ये रखा था कि आपके जो सबवूफर्स थे वो D2 थे और जो एम्पलीफायर था वो 0.5 स्टेबल नहीं था। तो अब ये सेटअप क्यों नहीं चल पाया वो आई थिंक बोलूँ तो लोग समझ चुके होंगे। तो इस बात को आगे करते हैं। तो ये चीज़ हमारे साथ बहुत बार हो चुकी है, तो मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा, देखो आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक का भी मिल सकता है। उसका रीज़न ये है कि देखिए जो DSP भी इंस्टॉल करते हैं, जो सेटअप भी, देखो मार्केट में इंस्टॉल सेटअप 100 होते हैं शायद मेरे ख्याल से एक दिन में, हम लोग लेकिन 3 या हमारा एक मिनिमम बेसिक सेटअप 2 दिन हम मान के चलते हैं। अब वो क्यों मान के चलते हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि एक सेटअप में टाइम, मेहनत, तरीके से इंस्टॉल करना, अब देखो एम्प लगाना, वायरिंग करना हर कोई अच्छी करता है आज की डेट में। इनफैक्ट जो खाली बैठे वो दिखा भी यही चीज़ें रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा, देखो अगर आप कहीं से कोटेशन लेकर हमारे पास आते हो और हमारे पास सेम सामान थोड़ा महंगा मिलता है तो उसका एक रीज़न होता है। अब उसका रीज़न ये है कि देखो आप चाहे उसको बोल दो कि जी हम लोग गाड़ी बहुत अच्छी बजा के देते हैं, टचवुड बजने के पीछे रीज़न क्या होता है वो हमें पता है। दूसरी जगहों पे गाड़ी बज क्यों नहीं पाती वो रीज़न भी हमें पता है। तो उसी चीज़ के पैसे होते हैं। अगर आपको एक अच्छी सर्विस, आप एक अच्छी चीज़ के लिए अगर आप पैसा खर्च रहे हो, और देखो यार आज की डेट में हर बंदा 10-15 लाख रुपए की गाड़ी लेता है, आप उस पर 10-15 हज़ार बचा भी लोगे तो वो बाद में आपके ज़्यादा ही लगने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो थार आने वाली है उनको सिर्फ 15-20 हज़ार रुपये के कोटेशन के चक्कर में आई थिंक उनके 60-65 या 70 हज़ार रुपये कुछ लगे हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप एक क्वालिटी चीज़ मांग रहे हो अपनी गाड़ी में, अगर आपको एक क्वालिटी सेटअप चाहिए तो सीधी सी बात है उसके लिए आपको थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे। क्योंकि देखो व्लॉग उठा के बनाना, व्लॉग में ये दिखा देना कि हमने ये सेटअप लगाया वो सेटअप लगाया, देखिए वो हर कोई करता है, हर किसी का काम भी कैसे कैसे हो रहा है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, हर बंदा अच्छा काम कर रहा है अपनी लाइन में। क्योंकि अब अगर किसी ने अपनी समझ में कोई सेटअप लगाया तो अगर मैं उससे क्वेश्चन करूंगा ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, वो उसकी समझ से उसने सेटअप ठीक करा है। क्यों? क्योंकि उसको जितना पता था उसने अपने हिसाब से वो सेटअप करके दे दिया, बजना ना बजना वो बाद की बात है। तो अब सारी चीज़ों का हल यही है कि वो चीज़ ऐसे क्यों होती कि सेटअप नहीं बच पाते, और ये एक बार ही नहीं हुआ, बहुत बारी हो चुका है। तो हमने सीधी बात थी भैया को जो हमने बताया था कि देखो भैया आपने अगर सेटअप हमसे इंस्टॉल कराया होता तो बहुत चीज़ें होती हैं। देखो हर बंदा बिजनेस करने बैठा है, उसमें कुछ मार्जिन्स होते हैं अपने अपने एक एक प्रोडक्ट पे, जो हर बंदा अपने रख के चलता है। अब इसमें हमारी कोई अलग से, इसमें कोई DSP ट्यूनिंग चार्जेस नहीं होते जो हम लोग खुद इंस्टॉल करते हैं। बट अब अगर आप यही अलग से इंस्टॉल करें तो इनफैक्ट जितने का DSP नहीं होता उतने के आई थिंक ट्यूनिंग चार्जेस होते हैं, और बहुत लोगों को पता भी होंगे और बहुत लोग करवाते भी हैं। तो वही चीज़ है कि आपको सेटअप कहाँ से लगवाना है, कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। आप 10, 15, 20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये एटलीस्ट महंगे दे दोगे, लेकिन आपको ये चीज़ पता होगा कि मेरी गाड़ी के अंदर जो एक सेटअप लगा हुआ वो बहुत तरीके से लगा हुआ है। लगाने का तरीका देखो जैसे मैं बताऊंगा वो चीज़ें खैर अब हम लोग भी ज़्यादा नहीं बताते। उसका रीज़न ये है कि देखो लोग हमसे पूछ के वो चीज़ें करा लेते हैं और फिर वो नहीं चीज़ बचती, तो फिर हमें फ़ोन आता है कि भैया हमने वहाँ से सेटअप कराया था नहीं बच पाया। तो मेरा रीज़न यही था आप लोगों को बताने का। बाकी आप कोशिश यही करो कि जहाँ से भी सेटअप कराओ उनको पूरी ज़्यादा बहुत ही थोड़ी बहुत नॉलेज तो हो। बट ये है कि अब सेटअप नहीं बचता, क्यों नहीं बचता वो चीज़ें देखो हमें भी पता चलती है। जब हम मतलब हमारे पास आते हैं सेटअप, हम लोग देखते हैं तो हम लोग भी पकड़ लेते हैं वो चीज़ें। बट यही है कि देखो अगर आपको थोड़ा सा क्वालिटी काम चाहिए और एक आपको चीज़ चाहिए कि मेरी गाड़ी देखो बजे, तो टचवुड अपना रिकॉर्ड उस चीज़ में अच्छा है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ।
तो आप लोग कहीं से भी लगवाओ, ये चीज़ देख के लगवाओ। और अगर आप लोग हमसे सेटअप करते हो, हमसे कोई भी रिकमेंडेशंस वगैरह जो भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, आप हमसे पूछते हो, तो कोशिश यही करो कि अगर आप फिर कहीं और से भी लगवा रहे हो और उसके बाद अगर आपको वहाँ पे एक वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती और आप हमारे पास आ रहे हो, तो येस प्लीज़, उसमें हमारे ट्यूनिंग चार्जेस रहते ही रहते हैं। तो मेरा बस आप लोगों को ये बताने का एक रीज़न था कि एक दो गाड़ियाँ आई हैं हमारे पास जिसमें अब हम लोगों ने अपना काम करा उसके अंदर, और उसके बाद वो गाड़ी बजी भी। तो यही है कि आप 15-20 हज़ार, 25-30 हज़ार रुपये प्लीज़ मत देखो। अगर आप लोगों ने एक इतनी महंगी गाड़ी ली है तो उसमें अगर आप महंगा सेटअप करवा भी रहे हो, तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार रुपये आप ज़्यादा दे रहे हो, बट आपको 15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च के उसका वर्थ भी मिल रहा है। ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी आप लोग कहीं किसी को डेमो दे रहे हो, सुना रहे हो, तो वहाँ पे परफॉर्म ही ना कर पाए, तो उसी चीज़ के पैसे होते हैं। बाकी आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों ने इसमें जैसे सेटअप देखा है। और बाकी मेरे को ये है कि बहुत लोग बोल रहे हैं भाई अपना स्टोर, थोड़ा सा स्टोर बहुत गंदा है, मुझे ही पता है। हम लोगों ने सोचा था दिवाली से पहले कर लेंगे, बट थोड़ा सा इस टाइम पे जितना भी लेबर, हमारे जो स्टाफ था लेबर वाला जो सारा काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि सर दिवाली तक तो नहीं हो पाएगा, दिवाली के बाद ही करेंगे। तो दिवाली के बाद अब होपफुली सारा काम तरीके से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, और इस वाले स्टोर की हम लोग ओपनिंग जल्दी करने वाले। तो इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़। और अपकमिंग सेटअप जो आने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे। एक तो थार आने वाली जो मैंने आपको बता दिया, और बाकी जैसे जैसे सेटअप आता है आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेंगे।